नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कल साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और कई मायनों में सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। यह ग्रहण महालया के दिन लग रहा है, जिसके एक दिन बाद ही नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से भी ये ग्रहण बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 122 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 15 दिनों के अंतराल पर 2 ग्रहण लगे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत के बाद अब समापन भी ग्रहण से हो रहा है और उसके ठीक बाद नवरात्र है। इसलिए समझना जरूरी है कि यह ग्रहण किसी संकट की दस्तक है या फिर सौभाग्य का प्रतीक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। आचार्य जेपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वान्या आर्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आज विस्तार से इस पर जानेंगे कि इस ग्रहण का क्या पड़ेगा प्रभाव और आने वाले दिन में क्या ये कोई संकट से पहले आगाह करने के लिए तो नहीं है, राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, ये भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। ग्रहण चंद्रमा का हो या सूर्य का, जब भी होता है तब तमाम आशंकाएं होती हैं। कम से कम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये समय बदलाव का माना जाता है। बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, यानी कुछ दिनों के लिए सौभाग्य पर ग्रहण भी लग सकता है या फिर खुशियों की दस्तक हो सकती है। इसीलिए 21 सितंबर 2025 यानी रविवार को जब साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, उसे लेकर उलझन भी है और 100 सवाल भी। देखने वाली बात ये भी है कि 15 दिन के अंतराल में पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो पहले ये जान लीजिए कि ग्रहण कब और कहां लगने वाला है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। इन जगहों पर 85% तक सूर्य ढका हुआ नजर आएगा, जहां पूरी तरह से सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि इन इलाकों में प्रशासनिक दिक्कतें, धार्मिक हलचल और सामाजिक मुद्दे उभर सकते हैं। आपदा भी आ सकती है, लेकिन सूर्य एक ही है, लिहाजा भारत में भी कुछ उथल पुथल से इनकार नहीं किया जा सकता। सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भारत की अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है और कहीं ना कहीं जो है 9th मंथ ये चल रहा है, नवम मंगल का साल है, 9th मंथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं और सूर्य जो है अग्नि तत्व होता है। आप देखेंगे अग्नि से रिलेटेड घटनाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। फॉरेस्ट फायर्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। आप देखेंगे लोगों में थोड़ा सा एजिटेशन होगा, लोगों में थोड़ा सा एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और बहुत सारे लोग जो हैं, आप यूथ में देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो जेंजी और यूथ जो है आप देखेंगे उनके रेजिग्नेशंस कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है और साथ में बॉसेस का भी कारक है, तो एक उनके साथ जो एक गैप आएगा ना इस जेंजी का, ये यूथ का। भारत में जहां तक सूर्य ग्रहण के असर की बात है, एक अहम संयोग को समझना जरूरी है। सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये संयोग बहुत खास है। ज्योतिषी के नजरिए से देखें तो दूसरी अहम बात यह है कि इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रह कन्या राशि में हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर हो रहा है और 30 साल बाद सूर्य और शनि के आमने सामने होने से सकारात्मक योग बनने जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए अच्छा है तो कुछ के लिए बुरा हो सकता है। आमने सामने ग्रह होते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सूर्य शनि ज्योतिष के लिहाज से, क्योंकि एक दिन है जो जब जागता है तो संसार जाग जाता है और एक रात्रि है, शनि अंधेरा है तो अंधेरे पे राज करने वाले हैं। तो सूर्य शनि आमने सामने, जब भी 2 ग्रह आमने सामने होते हैं समसप्तक योग बनता है। ग्रहण है तो एहतियात जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं और परंपरा के हिसाब से कुछ नियमों का पालन भी जरूरी है।
इस सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। वैसे तो भारत में सूर्य ग्रहण का समय रात का है, फिर भी इस दौरान मंत्रों का जाप कर सकें तो अच्छा होगा। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगले दिन स्नान करना और दान पुण्य करने का विधान है। अच्छी बात यह है कि अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत हो रही है और जानकार मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की नेगेटिव असर के लिए नवरात्र की पूजा कवच का काम करेगी, यानी आदि शक्ति के आशीर्वाद से सूर्य ग्रहण का असर कम हो जाएगा, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चिंता वाली तो कोई बात नहीं, आदिशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, ग्रहण का असर भी कम हो जाएगा। आचार्य जेपी सिंह जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, समझाइए थोड़ा कि ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये कितना संकट और कितना सौभाग्य लेने वाला है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण होगा, निश्चित तौर पर आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपके स्वभाव पर प्रभाव देगा ही देगा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इससे भयभीत होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास इससे बचने के भी उपाय हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये मान लें कि हम पर पूर्णतः कोई संकट ही आने वाला है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतवर्ष में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, तो यहाँ सूतक नहीं है। और रहा सवाल इसका प्रभाव राशियों पे क्या आएगा, तो सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूर्य जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ में है और सामने शनि विराजमान है, तो मन, वचन और वाणी तीनों पर प्रभाव डालने वाला है। यहाँ राजसत्ता में परिवर्तन के योग दिखाता है, बहुत बड़ी आपदाओं के प्रभाव दिखाता है, और साथ में मैं जो एक संकेत कर दूं, यहाँ पर वाद विवाद, खासतौर पे वाणी से होने वाले विवाद यहाँ ज़्यादा उत्पन्न होंगे। यहाँ एक दूसरे पर लांछन लगाने की जो बातें हैं, ये इसी ग्रहण के काल में शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिएगा कि यहाँ विवादों को विस्तृत रूप से आप देखेंगे, जब चैनल्स पे ये न्यूज़ होंगे कि उसने ये कहा, इस वजह से ये हो गया। तो कहने का मतलब है, इन चीज़ों का हमें विशेषता ध्यान देना है कि हम अपनी वाणी पर विराम लगाएं, ध्यान दें कि हाँ क्या कहना और कैसे कहना। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता किसी के लिए भी, किसी भी राशि के लिए। हाँ, आपके पत्रिका में उसकी क्या स्थिति है, कारण जैसे मान लीजिए कन्या लग्न में ये जो है ग्रहण लग रहा है और आपका भी कन्या लग्न है और कन्या राशि है, तो आपके लिए किस तरह का प्रभावी होगा। आपकी पत्रिका में भी ग्रहण है तो निश्चित तौर पर आप पर अधिक प्रभावी होगा। आपकी सूर्य की या राहु की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आप पे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ये मानने की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये देखना होगा कि हाँ, हमारी पत्रिका में क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी इस ग्रहण के प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि इससे भयभीत होकर हम यूँ बैठ जाएं कि ग्रहण है तो हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा। आपकी पत्रिका में क्या उसके योग हैं, किन कारणों से आप पर प्रभावी होगा, ये वहाँ तुलनात्मक स्थिति, गोचर स्थिति को वहाँ मिलाना होगा, तब जाके ग्रहण को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और इसको विस्तार से समझते हैं जेपी जी। प्रतीक जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, अभी हमने चंद्र ग्रहण पर कार्यक्रम किया था, चंद्र ग्रहण के बाद अब ये सूर्य ग्रहण, एक तो हमने पूरा साल ही देखा, मंगल का साल है, काफी कुछ घटा है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर भी घटा है, चाहे बात आप नेपाल की कर लीजिए, यूक्रेन की बात कर लीजिए। कितना ज्यादा असर इस ग्रहण का पड़ने वाला है, क्या क्या बदलेगा, इसके बारे में बताइए। सांच को आज नहीं, निश्चित तौर पर डंके की चोट पे तब भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं, भूकंप आएंगे। तो रशिया ने भूकंप की बानगी देखी, नेपाल ने त्राहिमाम देखा, और पेरिस में जो हुआ वो भी सालों बाद हुआ, हजारों सालों बाद। तो निश्चित तौर पर ग्रहण पर होता क्या है, इस बार भी ग्रहण में सूर्य के सामने शनि है, समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य राजसत्ता, सरकारें, प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्च पद पे बैठे व्यक्ति, शनि कौन, जनता। तो वापस यही होना है, जनता और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी, तकरार होगी। भारत का ईस्टर्न एरिया, मणिपुर से लेकर आसाम तक, वहां पर भी खलबली मचनी ही मचनी है इस ग्रहण की वजह से, क्योंकि ये भारत में दृश्य नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं भारत पे इंपैक्ट कम है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, आपके पिता तो एक ही है, और चाहे फीवर आपके घर में उनको हो या विदेश जाके हो, फीवर तो है ही। तो निश्चित तौर पर ग्रहण सूर्य एक, चंद्र एक। पितृपक्ष में आखिरी बार 1903 को यह लगा था, 122 साल बाद लग रहा है। 1903 में तिब्बत विभाजन की नींव रखी गई, कलकत्ता विभाजन, बंगाल विभाजन की नींव रखी गई, अंग्रेजों की जड़ें मजबूत हुई। भारत के लिहाज से वो खराब ग्रहण था, तब उल्टा हुआ था, सूर्य दिखाता, चंद्र नहीं दिखाता। इस बार चंद्र दिखाया, सूर्य नहीं दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी
स्थितियां खराब हैं, भारत के लिए भी अच्छी नहीं है। संसार में ट्रंप की त्रासदी और बढ़ेगी। उसी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि 5 अक्टूबर तक माफ करिएगा, स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं। जेन जी वापस आक्रामक हो सकता है। उसी के साथ साथ तमाम और बाधाएं, भारत में किसी बड़े व्यक्ति की जनहानि, वो अभिनेता या नेता वर्ग से होगा, ये होगा। उसी के साथ साथ कुछ सरकारें अस्थिर होंगी, बीजेपी में भी अस्थिरता बढ़ेगी। उसी के साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रहण नहीं है, क्योंकि मंगल षडाष्टक योग बना के बैठे हैं इस दौरान। किसके साथ? शनि के साथ, सूर्य राहु के साथ षडाष्टक योग। तो ये दो प्राइम प्लैनेट जब षडाष्टक योग में चले गए, सिंह राशि, कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है गुंजन जी, सिंह राशि उसके एक पहले की राशि, उसमें शुक्र केतु हैं। कन्या में सूर्य चंद्र बुध हैं, उसके एक आगे की राशि तुला, वहां मंगल है। चारों तरफ से आप घिरे हुए हो इस ग्रहण में, और शनि का समसप्तक योग, सोने पे सुहागा। तो स्थितियां कहां से अच्छी हो सकती हैं? ज्योतिषी ग्रह यही पर साफ साफ दर्शा रहे हैं आने वाला समय भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि संकेत दे रहे हैं प्रतीक भट्ट जी, वान्या जी, कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, अशुभ कुछ हो सकता है, तमाम तरह की इस तरह की उनकी बातें हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस ग्रहण को और क्या करें? देखिए, मैं इस ग्रहण को एक मिक्स्ड इफेक्ट्स में देखती हूँ, मिक्स्ड इम्पैक्ट्स में देखती हूँ। भारत की जो है अभी मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है 11 सितंबर 2025 से। ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका इम्पैक्ट भारत में तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इस ग्रहण का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है रहेगा। आप अभी भी देखिए देश विदेश की स्थितियाँ, चंद्र ग्रहण के इमीडिएट बाद जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, आप नेपाल में देखिए, यूके में देखिए रेवोल्यूशन, और कहीं ना कहीं बाली में जो है वहाँ पर भी फ्लड्स आए। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, हमने जीएनटी के माध्यम से एक और प्रेडिक्शन भी करी थी साइबर अटैक्स की। अभी थोड़ी देर पहले 5:30 बजे के आसपास हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। सारा उनका सिस्टम जो है वो स्टक हो गया है। तो आप ये देखिए, यही प्रेडिक्शन हमने कल भी करी थी जीएनटी पर। सेकेंड थिंग, इस टाइम पर जो है और भी स्थितियां, ये जो ग्रहण है, आप न्यूजीलैंड में, कुछ न्यू साउथ वेल्स से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, जिसके स्वामी जो है वो बुध हैं। और इसके अलावा भी जो है आप यहाँ देखेंगे यूथ में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं जेंजी जो है जनता के अगेंस्ट में जाएगी। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड कांड अभी खत्म नहीं हुई। ये मंगल का साल है, साल के राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, और आप देखेंगे अभी भी जनता में आक्रोश रहेगा। कोई ऐसा रेवोल्यूशन यूथ को लेकर जो है हो सकता है कि जहां पर जो है चीजें उतनी फेवर में नहीं रहेंगी। यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की स्पेशली पॉलिटिक्स में विद इन नेक्स्ट 45 डेज इस ग्रहण के आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। ट्रंप जो हैं वो तो पैदा भी ग्रहण में ही हुए हैं। आप अगर उनका गूगल पर भी डेटा निकालेंगे तो आप देखेंगे यूएस से आपको कुछ ना कुछ न्यूज आती जरूर सुनाई देगी। नॉर्थ अमेरिका में भी इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो मेजर है। अभी जो है जल से रिलेटेड और क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसा कि हम साल के शुरुआत से ही कहते जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। जो भी क्लाइमेट आएगा वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रहेगा। गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी। अग्नि से रिलेटेड अभी भी घटनाएं और वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वान्या जी, ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली कि मतलब इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है, लेकिन आम लोगों के लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जेपी जी, आपसे है मेरा सवाल, क्या सावधानी बरतें, किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ग्रहण के दौरान, और किन चीज़ों को कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना है, ये बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सावधानी दुर्घटना से बचाती है, और ये बात आपको समझनी होगी। मैं जैसे शुरुआत में भी कह चुका हूँ कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपनी वाणी पर। दूसरी चीज़ है, ख़ास तौर पे संबंधों में कहीं भी कड़वाहट आती हो तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। क्यों? कारण क्या है? तनाव छोटी सी चीज़ से शुरू होता है और बहुत विस्तृत रूप पे चला जाता है। और साथ ही अगर हम इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए, खास तौर पे अगर सूर्य ग्रहण की आप बात कर रहे हैं कि महाभारत काल में अगर आप उठा के देख लें, जिस समय द्रौपदी चीरहरण हुआ था उस समय भी सूर्य ग्रहण था। जिस समय द्वारका नगरी डूबी उस समय भी सूर्य ग्रहण था। और जिस समय अर्जुन ने यहाँ जयद्रथ को मारा उस समय भी सूर्य ग्रहण था। तो यानी आपको ये समझना होगा कि ये सारी घटनाएं हमें क्या इंगित करती हैं कि यहाँ ये कोई हल्के में नहीं ले सकते हम कि हाँ ये हो रहा है, हर साल होता है।
तो ऐसा खंडन करने से नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर, अपने आसपास के माहौल पर हमें ध्यान देना होगा। और ख़ास तौर पे अगर ग्रहण के समय में ध्यान साधना करी जा सके, क्योंकि इस समय में जितना आप मंत्र उच्चारण करेंगे उतना अच्छा है। जबकि रात्रि में है ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ दृष्ट नहीं है, पर हम उस समय में ध्यान कर लें, मंत्र जाप कर लें, जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, उसका जाप करिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। आत्मचिंतन जो है सबसे ज़्यादा आपके आत्मबल को बढ़ाता है और हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ ध्यान करें, मंत्र जाप करें और सुबह उठकर, सोमवार की सुबह उठकर हम थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, गेहूं और गुड़ का दान कर दें, तांबे के लोटे का दान कर दें। इस तरह की चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हम इस ग्रहण के प्रभाव से बहुत हद तक बच जाते हैं। अन्यथा होता यह है कि हम बाद में जब शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है और उस वक्त उसका उपचार करने चलते हैं, तब तो वो घटना हो चुकी होती है। तो इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाएं और इस अलर्ट मोड पे ये ध्यान रखें कि हमें ये उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण को यहाँ ये मत मान के चलिए कि हमारे यहाँ दृष्टि नहीं है तो हमारे मन कर्म वचन पर प्रभाव नहीं डालेगा, निश्चित तौर पर डालेगा। और ख़ास तौर पे जैसे राजसत्ता के लिए सभी विद्वानों ने एक बात सहमति से कही है कि यहाँ परिवर्तन आएगा, तो हमें राजसत्ता के लिए कोई भी वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि हम कई बार पॉलिटिकल डिसीजंस अपने सोसाइटी में, अपने आसपास करने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक विवाद का कारण बन जाता है। तो उससे भी परहेज करें, बचें तो बेहतर होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं अपने लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दान और ध्यान ये दो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो इस समय में आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बिल्कुल जेपी जी, दान और ध्यान बहुत ज़रूरी है और जाहिर सी बात है हर ग्रहण के बाद जिस तक कि आप बताते हैं कि क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि कुछ भी अशुभ अगर हो रहा हो तो वो टल जाए, उससे हम बच जाएं। प्रतीक भट्ट जी, आपके पास आऊँगा। एक सवाल ये कि अभी आपने बात की राजनीतिक समीकरणों की कि कुछ राज्य सत्ता में कुछ नए संयोग बन रहे हैं, कुछ बदलाव होने की भी चांसेस जैसा कि आप बता रहे हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो शायद कि हो सकती है। लेकिन एक सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेहत को लेकर, महंगाई को लेकर, हादसों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर आप कैसे देखते हैं इस ग्रहण को? क्या कोई ऐसे संकेत है जो चिंता बढ़ाने वाले हैं? देखिए, चिंता बढ़ाने वाले ये हैं कि सरकार और जनता के बीच की जो खाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक योग इस ग्रहण में बन रहा है। चिंता वाली बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मंगल की महादशा में हैं, इस पूरा साल मंगल कुपित रहा है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि पितृपक्ष में ग्रहण शुरू हुआ और पितृपक्ष में ग्रहण हो रहा है, खत्म। चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष शुरू हुआ था, सूर्य ग्रहण से खत्म हो रहा है। यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। और ग्रहण किसको लगता है? सूर्य चंद्र को। सूर्य चंद्र क्या है ज्योतिष में? सूर्य पिता, चंद्र माता। और पितृपक्ष में पूजा आप किसकी करते हैं? माता पिता के माता पिता की, या माता पिता जीवित नहीं तो उनकी। तो स्थितियां कहां से अच्छी हो गई? इतने सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसा कि गुड न्यूज टुडे है ये, तो एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। परसों सोमवार के दिन नवरात्र शुरू हो रही है और ये पहली बार नहीं है, हर बार पितृ अमावस्या के अगले दिन नवरात्र होती है। लेकिन इस बार मां हाथी पर आ रही है, जो कि सुख, समृद्धि और स्थिरता में माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ग्रहण का तो असर रहेगा ही अगले 15 दिन, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे भारत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। लेकिन जब आप राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से भी ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचम भाव में पड़ रहा है। तो स्थितियां भारत के लिहाज से भी बहुत अच्छी नहीं हैं। उसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि देश चला रहे हैं, उनके लिहाज से फिर थोड़ा ठीक है, कुंडली के लिहाज से देखें उनके 11वें भाव पे है, लेकिन भारत के लिए समीकरण अच्छे नहीं है। भारत और घिरता हुआ नजर आएगा, जैसे कि इस समय अपने शत्रुओं से, चाइना हो चाहे अब अमेरिका तक भी शत्रु हो गया, इनसे और घिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जनता के लिए राहत की बात है कि जब अब आर्थिक नीतियां उसके फेवर में आएंगी, शेयर मार्केट में जो उठापटक थी वो 30 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी, 2026 और अच्छा जाएगा। उसी के साथ साथ खास तौर से ध्यान देने वाली बात है सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि को, कन्या राशि को और कुंभ राशि को इस गोचरवश। बाकी 9 राशियों के लिए ये ग्रहण ठीक रहेगा। और अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे सिर्फ पितृदोष का निवारण ही नहीं होगा, सूर्य नारायण कहे जाते हैं, सूर्य नारायण उनका नाम लिया जाता है। तो ये नारायण का मंत्र आपको पितृपक्ष के साथ साथ ग्रहण में भी लाभ देगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करिए और माता अगले दिन हाथी पर सवार होके आई रही हैं, आपके कष्ट हर लेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने प्रतीक जी हमें समझाया और क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज भी बताई। वन्या जी, हम लोग सूतक मानते हैं, सूतक कब से लग रहा है, किन बातों का हमें सूतक लगने के साथ ही ध्यान रखना है, उसके बारे में बता दीजिए। पूजा पाठ को लेकर भी, घर की साफ सफाई को लेकर भी किन किन बातों का ध्यान रखें? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, बट मैं आप सिर्फ 30 सेकंड का समय इससे पहले लेना चाहूंगी। कल की हमारी जीएनटी की प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप के यहाँ से, यूएस के यहाँ से कुछ ऐसी न्यूज आएगी जो कहीं ना कहीं यूएस से ग्रहण से पहले ही कुछ चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 45 डेज तक। अभी की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है, H1 वीजा पर ट्रंप के एक्शन ने माइक्रोसॉफ्ट में हड़कंप मच गया और अमेजॉन एम्प्लॉयज को इमरजेंसी मैसेज जो है अभी अभी जारी करा है। ये बिल्कुल अभी की न्यूज है, तो इसीलिए मैं जीएनटी के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि कल ही हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि यूएस से कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आएगा जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बात कर लेते हैं सूतक की। सूतक काल जो है भारत में जो है मान्य नहीं है ग्रहण का, लेकिन जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें देश विदेश से देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लागू होता है। सूतक में जो है आप कुशा घास या फिर तुलसी, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो ये एंटीसेप्टिक भी है और कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक भी है और हमें रेडिएशन से भी बचाती है, तो वो भी जो है आप तुलसी दल डाल सकते हो। सब चीज़ों में कुशा जो है वो भी जो है आप डाल सकते हो। थर्ड थिंग, कॉस्मिक रेज का इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत नेगेटिव, लेकिन जहाँ सूतक नहीं है वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रहण का मतलब अच्छी चीज़ें ग्रहण करना है। सूतक काल में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग भी विदेशों में हमें देख रहे हैं जहाँ पर स्पेशली ये ग्रहण है, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, एंटार्क्टिका बेल्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, तो यहाँ पर जो है जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं भारत की बात करती हूं तो आप लोग जो ग्रहण का समय है 10:59 PM से लेकर 3:24 AM तक जो समय है, इस टाइम पर अगर आप जाग सकते हैं, आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको अलाउ करती है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य अष्टकम का जाप करें, सूर्य सहस्त्र नाम का जाप करें, गीता का अध्याय जो है आप कर सकते हैं, आप अपनी कुल देवी का जाप कर सकते हैं, आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर जीवन में अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य अगर हमारे कुंडली में स्ट्रांग है तो हमारा आधा चार्ट तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, तो अपने सूर्यदेव को हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रांग रखिए। सूर्यदेव हमारे पिता का कारक भी होते हैं। पितृ गायत्री मंत्र, और जो सूर्यदेव का पहला घोड़ा था उसका नाम भी गायत्री था, तो गायत्री, माँ गायत्री की आप जितनी आराधना करते हैं उतना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। और ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सूर्यदेव के दान जो है आपको जरूर करने हैं, चाहे वो गुड़ का दान हो, कोई लाल दान हो। बिल्कुल वान्या जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि साल के अंतिम सूर्यग्रहण का कितना असर होगा, क्या इसका प्रभाव होगा और कितने शुभ संयोग और कितनी सावधानियां बरतने लायक ये सूर्यग्रहण है। वान्या जी, अभी आपने एक बात कही थी इसके पहले प्रश्न के उत्तर में कि ग्रहण हमें ग्रहण करने का संदेश देता है, चाहे अच्छी चीजें हो या गलत चीजें हो, उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में ढालें और सावधानियां भी बरतें। जेपी सिंह जी, आपके पास एक बार फिर आ जाता हूं। इस बार का जो ग्रहण है, चूंकि पितृपक्ष में 2 ग्रहण इस बार देखने को मिले हैं 122 साल बाद, जैसा कि बताया प्रतीक जी ने, संयोग ऐसा बना है। ये 2 ग्रहण 15 दिनों के अंदर, एक पखवाड़े के अंदर क्या संकेत, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। खास तौर पे 2025 में ही आप ये मत मानिएगा कि खाली जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये 2028 तक इसके प्रभाव आपको देखने वाले हैं, क्योंकि दूरगामी प्रभाव होते हैं किसी भी ग्रहण के। और जब इतने छोटे पीरियड के अंदर 2 ग्रहण आते हों और ऐसी परिस्थिति पे जो 122 वर्ष बाद घटना घटित हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे देशों के लिए, खास तौर पे परिवारों के लिए, व्यक्तिगत स्वभाव में, हर चीज़ में आपको बदलाव। तो किसी को राजा, किसी को रंक बनाने के लिए दोनों स्थितियाँ दिखाती हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको अपने लिए किस तरह से लाभकारी बनाएं, ये जरूरी है, क्योंकि हमारा कहीं से भी कहीं तक ये औचित्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को भयभीत कराया जाए कि देखिए ये ग्रहण आ रहा है, अब आप बर्बाद हो जाएंगे, अब आपके लिए ये हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। हमारे पास सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, और समाधान हमें बताता है। जैसे प्रतीक जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कह दी कि आप क्या क्या मंत्र जाप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप
देखिए यहाँ साधारणतः हम एक बात समझते हैं कि हम क्या ऐसा कर लें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए उचित हो जाए। तो यहाँ पर सरलतम माध्यम यही है कि आप दान करें, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लें। सबसे सरलतम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। पर महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जहाँ सूर्य शनि की युति, सूर्य चंद्र शनि, अब देखिए विषकुंभ योग भी यहाँ बन रहा है इस स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कड़वाहट बढ़ जाती है, वाद विवाद बढ़ जाते हैं। तो मैं बार बार इसी चीज़ को इंगित कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं और किसी सामने वाले को वो कैसा लगने वाला है। दूसरी बात, हमें मजाक को मजाक तक रखना है, विवाद तक नहीं लेके जाना। ये बात बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ बुद्ध भी विद्वान है। और साथ में दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा, खान पान में विशेषतः ध्यान, क्योंकि विषकुंभ योग का एक प्रभाव सबसे आता है पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं सर्वाधिक, क्योंकि ऋतु परिवर्तन भी आपको इस समय मिल रहा है। अब इस ऋतु परिवर्तन और साथ में इस ग्रहण के साथ आप ये देखिएगा कि पेट की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो उसके लिए भी विशेषता ध्यान दीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ ही लाभ मिलेगा। अन्यथा हम बाद में शिकायतें करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम उन्हें बताएंगे अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो शुरुआत वान्या जी आप ही से कर लेते हैं, फिर प्रतीक जी आगे की 4 राशियों के बारे में आप बता दीजिएगा और फिर जेपी जी। जी, थैंक यू गुंजन जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर लगेगा। मेष राशि का अभी 7.5 का प्रथम चरण भी जो है रिसेंटली शुरू हुआ है। साल भी मंगल का है। इस साल जो है आपको अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर जो है इस टाइम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रहण आपके कुंडली के 6ठे भाव में है। तो इस टाइम पर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जो है विक्ट्री नहीं पा पाएंगे, और इस टाइम पर जो है आपके लोन्स हैं वो भी जल्दी से चुकते हुए नज़र आते हैं। ननिहाल परिवार जो भी आपका है, जो भी आपका मैटरनल साइड है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके बॉन्ड्स जो हैं वो पहले से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम भास्कराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद अगर आप किसी लाल चीज़ का दान कर देते हैं, गेहूं का दान कर दें, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान भी कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप बस एक चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जैसे आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से किसी भी तरह की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, किसी भी तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्डियल रहें। जो भी फीमेल्स जो हैं कंसीव कर रही हैं, ये टाइम जो है आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पर आप अपनी हेल्थ का और जो भी आपके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आप पूरा इस टाइम पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप अपनी कुल देवी को जप सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्रहण के टाइम पर जो भी इष्ट देव, मैं हमेशा बोलती हूँ जीएनटी के माध्यम से कि आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो भी आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल जो है आप ज़रूर देते रहिए। ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके पितरों को जो भी पसंद है आप वो भी दान कर सकते हैं। आप कुछ भी लाल का दान कर सकते हैं। लाल फूल के जो पौधे हैं वो आप कहीं लगा दें। जो सूर्य में पके फल हैं वो भी जो है आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका आपको पूरा इस टाइम पर लाभ मिलेगा। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, ग्रहण का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लग रहा है, जिसके स्वामी जो है वो बुध देव है। इस टाइम पर जो है आपको जो है मदर की हेल्थ का थोड़ा सा बस आपको जो है इस टाइम पर ध्यान रखना है। अदरवाइज जो है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बन सकती हैं, आपको कुछ न्यू व्हीकल जो है वो भी जो है आपको उसका भी लाभ जो है इस टाइम पर मिल सकता है। उपाय के तौर पर सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम कर सकते हैं। सूर्य को जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं और सूर्य देव के आगमन से पहले ही आप सूर्य देव की अगर आराधना करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी लाल दान करें, या अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल आप किसी गरीब को जो है खाना भी इस टाइम पर खिला सकते हैं।
अगली राशि पर चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। इस टाइम पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल से, अपनी वाणी से आप अपने फ्रेंड सर्कल को इस टाइम पर खराब नहीं करेंगे। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को ब्लेस करते रहिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जो हैं ज़रूर देते रहिए। उपाय के तौर पर करना क्या है, सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्रनाम, अपनी ईस्ट डायरेक्शन क्लियर कीजिए, क्लटर क्लियर कीजिए। 7 इंचेस पर आप जो है सूर्यदेव की ब्रास की या कॉपर की प्रतिमा जो है वो भी आप लगा सकते हैं। दान में जो है मसूर की दाल का दान, गेहूं का दान या गुड़ का दान कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया 4 राशियों के बारे में वन्या जी। प्रतीक जी, अब आने वाली अगली 4 राशि जिसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सिंह लग्न सिंह राशि वालों की बात करें, द्वितीय भाव में गोचर होगा। पिता की राशि सूर्य है, सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या करें, कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या। माता पिता से आशीर्वाद लीजिए सबसे पहले तो जाके। करियर बेहतर रहेगा, बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। क्या उपाय कर सकते हैं, गुड़ का दान 1.25 किलो मात्रा में ग्रहण के बाद, मतलब ग्रहण तो रात्रि को खत्म होगा जो लोग जहाँ पे दिख रहा है, और बाकी इंडिया वाले तुरंत कर सकते हैं 11-12 के बीच। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। करियर में रुकावट आएगी, बुजुर्गों की दिक्कतें होंगी, लिखा पढ़ी में समस्या होगी। निश्चित तौर पर देखा जाए कन्या लग्न में ही है, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उतार चढ़ाव होगा, अधिकारियों से कम बनेगी। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव रहेगा और कहीं पैसा रुपया फंस सकता है, कर्ज में फंस सकता है। क्या करें, आपको सूर्याष्टकम या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तुला लग्न तुला राशि वालों, आपके 12वें भाव पे गोचर होगा, तो विदेशों से लाभ हो सकता है, विदेश यात्राओं में हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको 12th हाउस में है, तो किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिएगा। और ख़ास तौर से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी नींद का भी, वो लेना प्रॉपर जरूरी है। करियर बेहतर रहेगा, नौकरी व्यवसाय बेहतर रहेगा, सेहत अच्छी दिखती है क्योंकि 6ठे भाव में शनि रहेंगे। उसी के साथ साथ देखा जाए नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, बड़े निर्णयों से लाभ होगा। क्या उपाय करें, चावल का दान या फिर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध में तिल मिलाकर चढ़ा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लाभ भी हो सकता है, लेकिन अगर लालच रहा तो हानि भी हो सकती है, क्योंकि ग्रहण का काम ही है थोड़ा सा मति भ्रम करना, क्योंकि सूर्य राहु केतु के साथ आ जाते हैं या चंद्र आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं, वहां ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति के विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन गेंस रहेंगे। हनुमाष्टक या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। बिल्कुल। जेपी सिंह जी, अब चूंकि 8 राशियों के बारे में तो बता दिया है, बाकी और 4 राशियों के जातकों को कितनी सावधानी बरतनी होगी, जरा उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, यहाँ धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए बहुत अधिक लाभकारी नहीं है, पर लाभकारी होगा, क्योंकि एकादश में स्वभाव इसका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पर साथ ही ध्यान देना है कि अपने मित्रों में खास तौर पे उन लोगों का विशेषता ध्यान दीजिएगा जो आपसे सिर्फ मित्रता प्रेम के लिए नहीं, मतलब के लिए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से धोखा मिल सकता है, इसकी सावधानी जरूर रखें। विशेषतः लाभप्रद होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। यहाँ गेहूं को भिगोकर उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा और उसको सुबह उठकर गाय को खिला दीजिएगा। रविवार की रात्रि को करना है और सोमवार को सुबह खिला देना है। ये उपाय आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव के साथ में शनि का प्रभाव भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना ये होगा कि हमें शनि से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान देना है, और ख़ासतौर पे जो ज़मीन में उगने वाले फल फूल हैं, जैसे मान लीजिए मूली है, आलू है, इन चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन की वजह से मैंने बताया यहाँ स्वास्थ्य पे प्रभाव मिल सकता है। तो इन चीज़ों का विशेषता ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि के लिए, क्योंकि यह अष्टम भाव में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ दिक्कत हो सकती है। वाहन सोच समझ के चलाएं। यहाँ कोई भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, और अपने इष्ट को मनाना ना भूलिएगा। यहाँ शिव की उपासना कर लें तो सर्वोत्तम होगा। महामृत्युंजय का जप करिए, और ख़ास तौर पे सोमवार वाले दिन जाकर कच्चे दूध से शिव को स्नान कराइए, और चमेली के पुष्प अगर अर्पित कर दें तो सबसे उत्तम रहेगा। मीन राशि की अगर बात करें, क्योंकि मीन राशि के सप्तम भाव में है,
तो यानी कि पारिवारिक संबंध या जीवन साथी के साथ संबंध में तनाव हो सकता है, पार्टनर के साथ तनाव हो सकता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में ही कह चुका हूँ, यहाँ बातों से विवाद खड़े होने की समस्या सर्वाधिक है, तो उनका भी ध्यान देना है कि हम सोच समझ के बात करें, सोच समझ के ही उसका उत्तर लें, तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर उसका लाभ होगा। तो यहाँ पर खास तौर पर मीन राशि वालों को क्या दान करना है, या मीन राशि वाले को किसी न किसी ब्राह्मण को पीला भोजन करा दें, खास तौर पे सोमवार के दिन, तो बहुत उत्तम होगा। पीली वस्तु का दान कर दें, बहुत अच्छा होगा उनके लिए। बिल्कुल। तो हमने 12 राशियों के बारे में जान लिया कि किस राशि के जातक को किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब एक ओवरऑल में आपसे जानना चाहूंगी, चलिए वान्या जी आप ही के पास में आ जाती हूँ, किन चीज़ों का दान करें, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किन बातों का हम खास ख्याल रखें। सिर्फ ग्रहण के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, और ग्रहण खत्म भी हो जाए तो हम घर की सफाई करते हैं, मंदिर के कपाट को खोल देते हैं, भोग लगाया जाता है, उनमें भी कुछ सावधानियां बरती जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें बता दीजिए। जी, इस टाइम पर जब ग्रहण खत्म होगा तो स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। घर पर जो है अगर आप गंगा जल से शुद्धि करते हैं, मंदिरों को जो है अपने घर के मंदिर को साफ करते हैं, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, खुद भी जो है अपने नहाने में गंगा जल डालते हैं, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, अपने घर में सेजिंग कर सकते हैं। सेज जो होती है एक हर्ब होती है, पूरे घर में सेजिंग की धुआं कर सकते हैं, लौंग कपूर का धुआं जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगले दिन सूर्य नारायण देव को जल जरूर दें। देवी के दिन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद जो है नवरात्रि, अपना मंदिर पूरा सजाएं, रेड कलर वियर करें, देवी को बहुत प्यार से, दिल से, आत्मा से वेलकम करें। दान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी सूर्यदेव से रिलेटेड दान है, जैसे कि तांबा, गुड़, लाल मसूर की दाल, गेहूं, और अगर आपको गेहूं नहीं अवेलेबल है किसी कारणवश तो आप आटे का दान कर दें, किसी गरीब का पेट जो है वो भर दें। आप किसी अनाथालय में भी जो है कुछ जाके दान कर सकते हैं, पर मेनली जो सूर्यदेव के दान है उसमें आप गाय को गुड़ जो है वो भी आप खिला सकते हैं। सूर्य में पके फल जो हैं आप उनका दान कर सकते हैं। कहीं लाल फूलों के पौधे जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी को भी जो है आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन यहाँ पर यह है, आप ग्रहण के टाइम पर मानसिक जाप करेंगे, अगले दिन जो आपके पितरों को पसंद था, जो चीजें वो खाते थे, अगर आपको याद है तो उनके नाम का भी जो है अगर आप कुछ दान करते हैं वो सब चीजें, तो इससे आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग्स भी जो है बहुत ज्यादा मिलती हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया वान्या जी, बहुत अच्छे से समझाया भी। प्रतीक भट्ट जी अब आपसे समझूंगा, चूंकि आदिशक्ति मां भवानी आने वाली है 22 तारीख को, और जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा पितृपक्ष समाप्त होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो मां भवानी की आराधना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, कहीं पंडाल बनाए जा रहे हैं, कहीं तैयारियां की जा रही हैं, मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या इन पर भी ग्रहण का कोई विशेष असर पड़ने वाला है? क्योंकि मां भवानी तो सबका कल्याण करने वाली है, संकट हरने वाली है, लेकिन फिर भी कोई सावधानी निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। और हर बार पितृ अमावस्या के बाद ही आते हैं कौन? मां भवानी। तो ऐसा नहीं है, पहले आप हमेशा ही पितृ अमावस्या के दिन ही खास तौर से हर तरह का नारियल, जो पूजा की सामग्री सब खरीदते थे। इस बार ग्रहण की वजह से मैं जरूर कहूंगा उसको टालिए। सुबह सोमवार के दिन उठिए जल्दी और उस दिन सारी सामग्री लाइए, उस दिन तैयारी करिए, उस दिन माँ का दरबार सजाइए। पहले कहता सारा सामग्री हम खुद कहते थे संडे लाके आप रख लीजिए, वो मंडे से आ रही माँ भवानी और करिए। इस बार ये बदलाव रहेगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। संडे को कल कोई सामग्री नहीं खरीदनी, सारी सामग्री सोमवार के दिन खरीदनी है। सुबह आपके पास 12:30 तक का समय है, अपना दरबार स्थापित कर सकते हैं। जो भी आपको कलश और नारियल स्थापित करना है कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन अवॉइड करिए, क्योंकि ग्रह गोचर कल बहुत अच्छा नहीं है। सर्वार सिद्धि योग मिल रहा है कल भी, लेकिन तब भी मैं कहूंगा ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, कल का दिन अवॉइड करना चाहिए। दान की बात करते हैं, ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो जौ का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 1.25 किलो जौ का दान कर दीजिए। अगर वो करने में असमर्थ हैं तो किसी भी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर कुर्ता धोती या उनको वस्त्र दे दीजिए, लाभ होगा। खास तौर से इस दौरान, क्योंकि पितृ आपसे आपकी मदद करने आते हैं, कहते हैं पृथ्वी पर, और उसके महालय का मतलब यही होता है जो आपका टॉपिक है आज, महान निवास। और कहते हैं उसके अगले दिन माँ पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों का कष्ट हरती हैं। तो सर्वप्रथम अपने माता पिता की आराधना करिए, अपने माता पिता से कल आशीर्वाद लीजिए, अपने बच्चों के साथ सूर्यदेव को जल दीजिए गायत्री मंत्र देते का पाठ करते हुए। उसके बाद माता पिता जो घर में बुजुर्ग मौजूद हैं उनका आशीर्वाद लेके आगे का कार्य करिए। बिल्कुल प्रतीक जी, ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई तरीके के सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि हम ग्रहण के दौरान किन चीज़ों को करें, किन चीज़ों को ना करें। जेपी जी समय अब कम है, आखिरी में आपसे बस ये जानना चाहूँगी
कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है इस ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान, वो बता दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे मन में भी यही चल रहा था कि मैं आपको निषेध काल बता दूं। तो खास तौर पे कल ग्रहण के समय में जो शुरू होगा, हमारे भारतवर्ष में नहीं है पर समय के कारण मैं बोल रहा हूँ, गलती से भी कपड़े ना धोएं और वह बाहर ना सूखने डालें और बाहर ना छोड़ें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा फ्लो करती है इस टाइम में और तंत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है इस समय में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम कर सकते हैं, अगर कोई बाहर जा रहा है जिनकी नाइट शिफ्ट है या वो बाहर जा रहे हैं, तो हल्का सा पानी में हींग मिलाकर उसको लगाकर अपने कान के पीछे लगा लीजिए ताकि नकारात्मक शक्ति आप पर प्रभाव ना दे सके, क्योंकि तांत्रिक इस समय का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं कि ये समय आए और ये योग ऐसी स्थिति में बन रहा है जहां तंत्र प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसलिए इसकी सावधानी बरतनी होगी और अगर हम ये बरत लेंगे तो निश्चित तौर पर बचाव हो जाएगा। बिल्कुल जेपी जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, आप दोनों ने भी बहुत अच्छे से बताया किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेंगे, कैसे हमारे जीवन पर और पूरे देश पर ये क्या प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, और टेंशन की कोई बात नहीं है, ग्रहण है, मां भवानी सबका कल्याण करने आ रही है, संकट हरने आ रही है। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।